चक्रपाणी, चक्रपाणी आंखें खोलिए, चक्रपाणी आंखें खोलिए। चक्रपाणी, ये क्या हुआ आपको? सुनिए, कोई पानी ले आइए, कोई गीला कपड़ा ले आइए शीघ्र। चक्रपाणी आंखें खोलिए, उठिए। चक्रपाणी, वेणीदास, हम इन्हें उठाकर अपने खेमे में ले चलते हैं, चलिए। चक्रपाणी, कोई ऐसा प्रयास करता है? क्यों बाबूराज, प्रयास करना क्या आप ही जानते हैं? जल्दी ठीक कीजिए इसे। आपको इतनी जल्दी किसकी है? आपने तो अपनी चाल चल दी है। अब वहां पे जो होना है वो जब होना है तभी होगा। वहां पे शिकार को फड़फड़ाने दीजिए। आप यहाँ पे क्यों? हम तो कहते हैं फिर से चलिए, आप महल में आराम से बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। इतनी बड़ी खबर है, उड़ते उड़ते हमारे तक पहुंच ही जाएगी। चलिए। मैं प्रताप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ और इस शिकार की एक एक बारीकियां बताना चाहती हूँ बादशाह सलामत को। अब ये दोनों कहाँ चली? इस पहिया को बनाने में बहुत समय लगेगी। चलिए। अरे समय लगेगा? कहाँ लेके जा रही है आप? कैसे? हम पैदल जा रहे हैं। एकदम सही वक्त पर पहुंचे हम यहाँ। वैसे बाबूराज, जब फूल कवर ने विशेष रूप से आपके लिए भोजन बनाकर भेजा है तो इसे आना भी आप ही को करना चाहिए। ये फूल कवर के हाथों का बना भोजन है, कहीं ये भोजन हमें परलोक ना पहुंचा दे। कैसा है ये विशेष भोजन बाबूराज? फूल कवर के हाथों से बना हुआ, ऐसा लग रहा है मानो, लगता है हम अपनी चेतना तक को खोते जा रहे हैं। चेतना खोते जा रहे हैं? विषाक्त है क्या? जल्दी बोलो बाबूराज, हमें डर लग रहा है। लग रहा है जैसे हम चित्तौड़ के राजमहल में बैठे और अपनी रानी माँ के हाथों का बना भोजन खा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ बाबूराज कि फूल कवर के हाथों का भोजन आपको महाराणा के हाथों का भोजन के समान लग रहा है, ठीक? हाँ, आप लोग भी खाइए, खाइए। वाह, आनंद आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने खाने में विष मिलाया था या स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला? चुप रहिए आप।
जहर को असर करने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है। स्वादिष्ट भोजन। वैसे मान गए बाजराज कि फूल कौर इतना अच्छा भोजन बना सकती है, इसकी कल्पना तो हमने की नहीं थी। हाँ, सौभाग्यवती की कल्पना में डूबे हुए थे ना। वैसे सहमत तो हम भी है चक्रपाणी की बातों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके विष में मिलावट। एक लफ्ज नहीं, पहले मुझे पता लगाने दीजिए कि इस शहर ने प्रताप पर कोई असर क्यों नहीं किया। अच्छा देखा कैसे सबने हमारा बनाया हुआ भोजन पलों में चट कर लिया। आपने कुंवर प्रताप का चेहरा देखा? आपको देखना चाहिए था उस समय। ऐसा लग रहा था मानो अमृत चख रहे अमृत। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। भगवान की अनुकंपा ही थी हम पे, जो उन्होंने समय रहते हमें डिब्बे बदलने का अवसर दे दिया। वाह, क्या युक्ति सोची थी हमने। पर अजब थे, युक्ति तो आप ही ने सोची थी ना। और देखा जाए तो सारा भोजन भी आप ही ने बनाया। हम तो ऐसे खुश हो रहे हैं मानो सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हम भी कितने बड़े मूर्ख हैं ना जब दे। ओहो फूल, हमने और आपने अंतर ही क्या है। अच्छी बात यह है कि हमारा श्रम व्यर्थ नहीं गया। और देखिए कुंवर प्रताप और उनके मित्र को कितना अच्छा लगा भोजन, और सबको यही लग रहा है कि भोजन आपने बनाया। हम लोग को पकड़े जाने से पहले चलना चाहिए। चलिए फूल। अजब दे, आप इस संसार की सबसे अच्छी सखी, हमें भी दूसरी फूल कहाँ मिल सकती है। हमें तो पता चल चुका है कि प्रताप और उनके मित्रों पर आपके विष का असर नहीं हुआ। आपको यदि पता नहीं चला हो कोई बात नहीं, हम इस पते से हमारे पते पे चलते हैं, वहां पे हम आपको पता करवाएंगे। चलिए। ये दोनों लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं ये दोनों ने ही तो मेरा खेल नहीं बिगाड़ा है। अपनी पराजय का दोष किसी और के सर पे डालना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए बहरहाल चलते हैं। चलिए। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो इतनी आसानी से अपनी शिकस्त मंजूर कर ले। अब मैं प्रताप को अपने हाथों से मारूंगी। क्या कर रही हैं? यदि आप आत्महत्या करना चाहती हैं तो अकेले कीजिए, हमें क्यों अपने साथ लेके जा रही आत्महत्या करने हेतु? वादा किया है मैंने शहंशाह से, और अगर इस वादे को पूरा करने में मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। गौरजान, ये जो आप भारी स्वर में बोल रही हैं इसमें आपका साहस नहीं, भीषण मूर्खता झलक रही है। कुंवर प्रताप को आप खुलेआम इस तरह मारने का प्रयास करने जा रही हैं। यदि आपको हमारे अनुभव पर विश्वास ना हो तो अपनी आंखों देखी पर तो विश्वास कीजिए। अपनी आंखों से आपने देखा था किस तरह उस अफगान के हाथ काटे थे, पराजय दी थी, तो पश्चात भी आप ये दुस्साहस करने जा रही हैं। मैं उसे मारने जा रही हूँ। अगर आपको भागना है तो भाग जाइए। मतलब अब तो विवाह हो ही जाएगा चक्रपाणी का। हाँ, कभी कभी नियति से भी भूल हो जाती है। अब वो जो भी हो, पर हमें इतना पता है कि चक्रपाणी अब बस कुछ ही दिनों की अतिथि हमारे पास। मित्र में एक विचार सोचा है, क्यों ना हम अपने विवाह का भोजन फूल कौर के हाथों बनवाए। पर इतना याद रखना कि विवाह के मंडप में प्रवेश करने से पहले ही मारवाड़ के राजा आपको फांसी पे चढ़ा ही देंगे। क्या मूर्खता कर रही हैं आप? नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको।
बाबूराज। बाबूराज, आपने अफगानों को ऐसे भगाया कि वो सपना में भी वापस नहीं आएंगे। अब चलिए ये शुभ समाचार जाकर सबको दे देते हैं। चलिए ना बाबूराज, हमने कहा ना कोई नहीं है। चलिए बाबूराज। भूलिएगा मत ये एहसान, आज हमने बचाई है आपकी जान। आप मेरी जान क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि हम आपसे भी अधिक हमारी जान से प्यार करते हैं। यदि प्रताप आपको देख लेते तो हमें भी देख लेते, यदि प्रताप आपको मार लेते तो हमें भी मार लेते। समझ में आई बात? तो बचा लीजिए अपनी जान, क्योंकि अगर मैं प्रताप की जान नहीं ले पाई तो बादशाह सलामत मेरे साथ साथ आपकी भी जान नहीं बख्शेंगे। समझ गए? अल्लाह, इन शमशीरों में वो धार नहीं जो होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि महमूद शाह को इससे भी ज्यादा धारदार शमशीरें भेजी जाए, ताकि वो प्रताप और उसकी फौज को और भी ज्यादा गहरे घाव दे सके। इन तलवारों की बजाय हमारी जाती जखीरे में से तलवारें भेजी जाए। खोलिए इसे। क्या है ये? चूहे पकड़ने का काम नहीं है प्रताप से लड़ना। इन चंद अशरफियों से क्या होगा? जाइए और शाही खजाने से इससे 3 गुना अशरफिया ले आइए। शहंशाह, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप ऐसा करेंगे तो शाही खजाने खाली हो जाएंगे। प्रताप को मारने के लिए ये तो बहुत मामूली कीमत है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त वो बिजोलिया में है और फूल कवर उसके साथ है। एक ही महल में, एक ही फिजा में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शहंशाह हिंद है हम। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? जाइए। शहंशाह, एक दफा हमारी बात सुन ले आप। सुनी थी ना? आप ही की बात को सुनकर तो हमने भेजा था गौहर जान को वहां, पर क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला अब तक। क्या महमूद शाह की सरहद पर इतनी घूसपैठ करने के बावजूद भी क्या कर लिया गौहर जान? हाँ, क्या उसे एक भी मौका नहीं मिला अब तक? आइंदा जब तक आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए कि आपकी बनाई हुई मुहिम हमारी बनाई हुई मुहिम से बेहतर है, बराए मेहरबानी खामोशी रहा कीजिए। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि वो महमूद शाह अपना काम पूरी ईमानदारी और सलाहियत से कर रहा है? बिल्कुल नहीं, पर उसे रास्ते पर कैसे लाया जाए ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। फरमान लिखा जाए हमारा महमूद शाह के नाम। अच्छा तो शीघ्र हमें कुंवर प्रताप के पहुंचने से पहले महल में पहुंचना है। अच्छा तुरंत इन भोजन के डिब्बों को फेंक दीजिए। कोई हमें देख ना ले इनके साथ। नहीं नहीं, इन डिब्बों में भोजन है और भोजन को फेंकने से अन्न देवता का अपमान होता है। नहीं।
बाबूजी। वेलकम। आप दोनों पहुंच गई थी ना समय रहते भोजन लेकर कुंवर प्रताप के पास। वैसे हमें पता है कि आप दोनों ने सारा भोजन दोबारा बनाया था। हाँ हाँ मासी जी, हम समय रहते पहुंच गए थे भोजन के साथ, और कुंवर प्रताप तो अपने मित्रों के साथ भोजन कर भी लिया। अच्छा भी चलिए भीतर चलते हैं। अरे कुंवर प्रताप आ गए। धनी खम्मा, अफगानों के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मासी जी, ये तो बस आरंभ है, असली अभियान तो अब बहुत बड़ा है। पर हाँ, आज आप लोगों की भिजवाए भोजन ने तो हम सब की थकान तुरंत मिटा दी। हम इनसे अभी यही कह रहे थे कि जैसे तैसे करके इन्होंने भोजन बना लिया और स्वयं उसे लेकर। रहने दीजिए ना, इनको हमारे हाथ का भोजन अच्छा लगा, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको बाबूजी को देखना चाहिए था, कैसे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे वे। आपको सचमुच अच्छा लगा या फिर आपके मित्र ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा था भोजन। केवल अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा था भोजन। और सच कहे तो हमें पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा भोजन भी बना लेती। मतलब ऐसे कामों के लिए तो अजब दिस अपेक्षा रहती है। किंतु भोजन तो अजब दे नहीं बनाया होगा, क्योंकि फूल कवर को तो भोजन बनाना। किंतु फूल जो कार्य चाहे बहुत शीघ्र सीख लेती है। फूल कवर वैसा, आपने हमारे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया था, इसके बदले हम आपको एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। अच्छा, बताइए बताइए। वो आज वो क्या हुआ, बताइए इन्हें। बाबूजी राज, आपके होते हुए हम कैसे बताएं? हम चलते हैं। पुरोहित जी सौभाग्यवती और चक्रपाणी के संबंध के लिए सहमत है ना? हाँ, यही तो शुभ समाचार थे जो हमारे मित्र लज्जाते हुए आपसे बोलना चाहते थे। सचमुच ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। हाँ हाँ, ये तो सचमुच बहुत शुभ समाचार है। हम अभी जाकर स्वादिष्ट मिष्ठान बनाते हैं। हमारा मतलब है कि स्वादिष्ट मिष्ठान लेकर आते हैं। लेकर मासी जी, आप भी चलिए ना हमारी सहायता के लिए। ठीक है, चलिए। वैसे आपको कैसे पता चल गया कि चक्रपाणी अपने विवाह के पक्का होने का ही समाचार बताने वाला था? क्योंकि चेहरा ही तो हृदय का दर्पण होता है, और उनका चेहरा बता रहा था कि वो मन और आत्मा से प्रसन्न है। वाह, हमारा ध्यान तो गया ही नहीं कभी इस ओर। हमें तो चक्रपाणी के चेहरे को देखकर ये आभास तो कभी नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, वैसे भी आप दूसरे कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। किले की दीवार पर दुर्ग रक्षक की संख्या दुगनी कर दो। सुरक्षा में कोई कमी सहन नहीं करेंगे हम, विशेषकर कुंवर प्रताप की अफगानों के साथ मुठभेड़ के बाद। समझ गए आप? जी हुकुम। और यहाँ ये खाना तो वही है जिसमें मैंने जहर मिलाया था। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। वो दोनों राजकुमारियों ने खाने के डब्बे बदलकर मेरा खेल बिगाड़ दिया है। ये लड़कियां और खासकर फूल कवर मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं
अब हम भीतर नहीं जा सकते हैं। क्यों, ये हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हम भीतर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि कुंवर प्रताप बाहर आ रहे हैं। वो बाहर जाएंगे, हम भीतर जाएंगे। न जाने क्या सोचकर इस चूहे की जान बख्श दी बादशाह सलामत ने। सुनिए, राव जी कहाँ हैं? हुकुम, बाहर ही है वे। ये चूहा, अगर इस चूहे ने खाना खा लिया तो इसकी फौरन मौत हो जाएगी और फिर मैं भी शक के घेरे में आ सकती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं भी रसोई में थी। सुल्तान सिंह, इस चूहे को फेंकिए। राव सुल्तान। प्रताप हमें मुर्दा बनाए, इससे बेहतर हम मूर्ति बन जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? खमागढ़ी बाबूजी राज, राव जी महल के मुख्य द्वार पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। जान, बची जान, अन्यथा इस चूहे के साथ साथ प्रताप इस चूहे को और इस चूहा को भी। अरे आपका दुपट्टा गिर गया, किंतु आपने तो दुपट्टा पहना हुआ तो। अच्छा, तो ये दुपट्टा आपका है। चलिए, आज हम आपकी लाज बचा देते हैं दुपट्टा उठा के। सर्वप्रथम तो ये दुपट्टा नहीं, कमरबंद है। द्वितीय इनका नहीं, हमारा है। तृतीय, ये हमारी मंशा है कि हमारे ये जो कमरबंद है वो धरती पुत्र बन के धरती की गोद में यूं लेटर है। आपको क्या आपत्ति है? ये क्या हो गया है ने? वो क्या है ना, ऐसी परिस्थितियां आती रहती है जहां ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। ऐसे समय में हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यदि आप कह रही है तो इन्हें अकेला छोड़ ही देते हैं, सर उठा के। जान, ऐसी दशा करेंगे ना एक बार इसकी कि सर उठाने लायक नहीं रहेगा। वैसे क्या था ये? वो मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पहले इस चूहे से छुटकारा पाना जरूरी है। अब कुछ ठीक लग रही है दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था। कुंवर प्रताप, राणा जी का जितना आभार मान सकते हैं उतना कम है। उन्होंने आपको यहाँ भेजना स्वीकार किया, आप यहाँ आए, आपने अफगानों से हमें सचेत किया, अफगानों के सैनिकों को आपने पाठ पढ़ाया। उतना ही नहीं, अफगानों द्वारा अतिक्रमित हमारी भूमि को आपने मुक्त भी करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी करना हमारा कर्तव्य है राव जी, फिर इसमें आभार और धन्यवाद की बात कहां से आ गई? पर हाँ, हमें एक बात का निवेदन करना है आपसे राव जी। कहिए। हमने पुरोहित जी से कह दिया है कि हमारे मित्र चक्रपाणी के साथ उनकी पुत्री सौभाग्यवती का विवाह यहाँ बिजोलिया के राजमहल में संपन्न होगा। परंतु अब आपको इसमें कोई आपत्ति है तो आप हमसे कह दीजिए, हम
पुरोहित जी से जाके क्षमा मांग लेंगे। क्यों? आप क्षमा क्यों मांगेंगे? आपके मित्र का और राज पुरोहित जी की पुत्री का विवाह यहीं हमारे राजमहल में ही होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके मित्र का विवाह अब हमारा उत्तरदायित्व होगा। धन्यवाद राव जी। जिस तरह से प्रताप के सामने आपने एक के बाद एक अपनी तमाम मेवाड़ी सरहद वाली फौजी चौकियां गंवाई हैं और इस शर्मनाक शिकस्त के बाद भी फौजें पीछे हटाकर आप जिस तरह से चुपचाप खामोशी के साथ अपने महलों में बैठ गए हैं, इससे हमारे दिल में आपकी दोस्ती की जानिब संजीदा शक व शुबह के तूफान उठने शुरू हो गए हैं। हमने ये भी सुना है कि आप प्रताप से डर गए हैं। अब तक मिली इन सब मायूस करने वाली खबरों और अफवाहों के बावजूद जितनी रसद और असले की मांग आपने की थी, उससे दुगनी रसद, गोला बारूद और असला भिजवा दिया है हमने। हमें वजूहात सुनने की आदत नहीं है महमूद शाह, हम नतीजा चाहते हैं और तवारीख में अपने नाम को बुज़दिलों की फहरिस्त में शामिल होने से रोक लो। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत गर्मी है मामून, हमारे लिए गुलाब का शरबत पेश किया जाए। हुजूर, आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुगल बादशाह तो ऐसा लगता है जैसे कि धमकी दे रहे हैं और प्रताप के खिलाफ फौजी कार्यवाही करने का हुक्म दे रहे हैं। कह दीजिए आप उस मुगल बादशाह अकबर से कि नहीं चाहिए मेरा सद और असला। हमें वो ऐसा पैगाम कैसे भेज सकते हैं? हमारी इतनी बेइज्जती। खामोश। शहनशाह अकबर हमें गोला बारूद, सोना, हथियार क्यों भेज रहे हैं? क्यों? हम जैसे छोटे हुक्मरान को मुगल इतना सब कुछ यूं दिए चले जा रहे हैं। कोई ना कोई तो वजह है इसकी मामून, कोई निजी वजह। लगता है अकबर ने प्रताप से बहुत गहरी चोट खाई है। इसके जज्बाती होने का हम जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर मौका देखकर प्रताप को भी हराएंगे और मुगलों को। और इसके बाद दुनिया कहेगी कि देखो, इसे कहते हैं महमूद शाह की सियासत। हे चूहे महाराज, भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और आपसे विनती करते हैं कि हमारी मौत इनकी तरह ना हो। क्यों क्यों अब नीची नजर? क्यों अब नीची नजर? क्या आवश्यकता थी हमारा ये कमरबंद खींच के प्रताप के सामने हमें लाने की? आपको पता नहीं हमने क्या किया? देखिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। शुक्र है प्रताप की नजर हम पे नहीं पड़ी, वरना हम आपकी ओर इशारा करते, फिर प्रताप की नजर आप पर पड़ती, फिर प्रताप हम दोनों को देख लेता। अरे हम चाहे लाख भेष बदल ले, प्रताप हमें पहचान लेगा और यदि हमें पहचान लिया तो हम आपको भी फंसाएंगे। यदि हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे, हम दोनों की कब्र बाजू बाजू में होगी। बस! आवाज नीचे। बहुत बोल लिया। क्षमा घड़ी भाई साहब। आपके लिए मथुरा से उपहार आया। अच्छा। बोल, अब बस करिए। क्यों रो रही हैं आप इतना? बात तो बताइए। अच्छा देख, कुंवर प्रताप सोचते हैं कि वो भोजन हमने बनाया था, बल्कि वो भोजन आपने बनाया था। बोल, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हम उन्हें बता देंगे कि सच क्या है। नहीं अजब देख, हमें तो ये सोच सोच के रोना आ रहा है कि यदि हम सचमुच में अच्छा भोजन बनाते और कुंवर प्रताप हमारी प्रशंसा करते तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा है वो उस भोजन की कितनी भी प्रशंसा करते, हमें भोजन बनाना आता ही नहीं है। हमने आपकी सहायता से उन्हें प्रभावित तो कर लिया जब, पर यदि आगे जाके उन्हें पता चला तो हम क्या कहेंगे? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मारवाड़ के राजा राव मालदेव जी की पोती राजकुमारी फूलकवर मात्र प्रशंसा पाने के लिए अपने आंसू बहा रही है। क्या हो गया आपको फूल? आप तो सब जानती हैं ना, आप समझाइए ना हमें। फूल, अब इस विषय पे तो हमें भी कुछ नहीं पता है और हम बस इतना चाहते हैं कि
आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। हमने पहले आपको ऐसा कभी नहीं देखा। और फूल, आप तो कितनी साहसी हैं, किसी से हार मानती नहीं है। बात तो आपकी ठीक है जब्दी, हम अपने आंसू क्यों बहा रहे हैं, और वो भी कुंवर प्रताप के लिए, जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो इतने अहंकारी हैं, जिन्होंने हमें हमेशा हराया। हमने जब भी उनके विरुद्ध कोई भी खेल खेला तो नहीं पूछो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या भी हमारी प्रशंसा करते हैं? नहीं, मतलब जब भी चाहे कुंवर प्रताप हमारी प्रशंसा करे या ना करे, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या हुआ जब्दी? हमें चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? क्यों? आपकी बातें सुन के। खम्मा गणी बाई साहब, चक्रपाणी मिश्र जी के घर वाले आ गए हैं। कालीन है, मथुरा से कालीन। लगता है इस कालीन में मेरे लिए कोई पैगाम आया है। कालीन में पैगाम? कृपया हमारी सहायता करें, कृपया। आभार, आभार, बहुत है भार। सुंदर, अति सुंदर। इसे उठाइए। इतिहास गवाह है गौहर जान कि जब भी कालीन में संदेश आता है वो राव सुरतन के लिए आता है। हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? जरा जोर से पढ़िए। हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए। राव सुरतन, मुहिम में गौहर जान की बार बार नाकामयाबी शहंशाह को नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। इसलिए ये हुक्मनामा जारी किया जाता है कि अगले चंद दिनों में वो कुंवर प्रताप को मारने में नाकामयाब हुई तो उसे खत्म कर दो। ये मत सोचिएगा कि वहां बैठे शहंशाह को मेरे बारे में हुई किसी गलतफहमी की वजह से मैं आपसे डर गई हूं। गौहर जान नाम है मेरा। अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ मैं आपको, और किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। गौहर जान, हमारे दिखावे पे मत जाइए कि हम बाहर से दिखते हैं कुछ और भीतर से हैं कुछ और। गौहर जान, यदि आप जीवित रहने के लिए अधिक श्वास लेना चाहती हैं तो हमारी बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ हैं। साथ में रह के शीघ्र कार्य समाप्त किया ना गौहर जान, तो दोनों जीवित मुगलिया सल्तनत लौट पाएंगे। आप कृपया इस खंजर पर अपनी पकड़ ढीली कीजिए। कृपया विनती करते हैं, हम आपके साथ हैं, वचन देते हैं जी बावड़ा हो गया। गौहर जान, अब हम दोनों मिलके दुश्मन को देंगे मात। जब देना है एक दूसरे का साथ तो क्यों ना दे एक दूसरे के हाथों में हाथ। अधिक आनंद आएगा यदि हमें मिल जाएगा आपका संगात। खम्मा गणी राव जी, गणी खम्मा, पधारिए पंडित जी। वैसे कई बार हो चुका का परिचय इनसे, फिर भी शुभ अवसर पर हम फिर से करवा देते हैं। ये है मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप। चुप कर। अरे ये तो हमारे लिए वो है
जिनकी वजह से हमारे मूर्ख बेटे को बुद्धि आ गई। सच कुंवर प्रताप, आपने इस दुखियारी माँ की बात का मान रख लिया। नहीं नहीं काकी जी, हमने कुछ नहीं किया है। बाबूजी हमें राजपुरोहित जी के यहाँ भगा कर ले जाना चाहते थे, वो संबंध के लिए। अच्छा, तो आप अपनी माँ से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया सब कुंवर प्रताप ने किया और हमने कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं, इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं था। आपने भला कैसे नहीं किया कुछ? वास्तव में तो सब कुछ आपने तो किया था। यदि आप ना होती तो हमारे मित्र चक्रपाणी का विवाह पक्का नहीं हो पाता। अच्छा थी, क्या ये सचमुच में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, पर वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उससे आपकी प्रभावित हो रही हैं। अच्छा थी, कहीं आप भी तुम्हारे परिहास नहीं कर रही? अजब दे, यदि आपकी बातचीत समाप्त हो चुकी हो तो हम बाकी की महत्वपूर्ण बात कर लें। जी। ये आपकी सखी आपको हर बार फंसा देती है। अम्मा रानी, चिर सौभाग्यवती भव। रानी साहब, विवाह की सभी व्यवस्थाओं के लिए आपको हमारा सत सत नमन। पुरोहित जी, अभी हम लड़की वाले हैं। विवाह संपूर्ण होने तक ऐसी औपचारिकताएं आपको शोभा नहीं देती। लक्ष्मी आई हैं घर पे, हम इनकी आरती तो उतार लें। पोपली, आरती का थाल दीजिए। जी। पोपली, हमने आरती की थाल पूजा घर में रखी है सजा के। आप जाइए और रमा जी को बोलिए कि वो तुरंत ले आए। रमा जी को तो हमने 3-4 दिनों से देखा भी नहीं। हम ला देते हैं पूजा की थाल। रुकिए, हमने भी रमा जी को 3-4 दिनों से नहीं देखा। बाबू, क्या आपने उन्हें अवकाश दिया है? नहीं, महल में विवाह है, इतने सारे काम पड़े हैं, भला हम क्यों देने लगे उन्हें अवकाश? बाबू, हमें तो चिंता हो रही। अचानक कहाँ चली गई रमा जी? अपने ससुराल। उसके ससुर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसे तुरंत ही जाना पड़ा। पर हमने तो सूचना दे दी थी जालम सिंह जी को। आपने दादा भाई जालम सिंह को बताया था? वो तो अवश्य उन्हें बताना भूल गए होंगे, हमेशा की तरह। रमादासी, अब तो परलोक ही तुम्हारा ससुराल हो चुका है, जहाँ से किसी को वापस आने की छुट्टी नहीं मिल सकती। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ, कोई फिर से तुम्हारी खोज खबर ना करे। अरे, इसमें तो कपूर ही नहीं है। कपूर नहीं है? कमाल है, जब हम थाल लेकर आ रहे थे तब तो इसमें कपूर था। बाबू, थाल हमें दे दीजिए, हम देखते हैं। हम कह रहे हैं ना, इसमें कपूर नहीं है। ये रहा कपूर, दिए के पीछे ही छुपा हुआ था। अरे वाह। घबराइए मत सौभाग्यवती, हम ध्यान रख लेंगे अम्मा का विवाह में। सौभाग्यवती, आगे आइए। आओ बेटी। करो, वक्त नहीं हमारे पास, जल्दी करो। हुजूर, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा,
पर क्या आप हम ये बताने की जहमत फरमाएंगे कि हम अपने चुनिंदा सिपाहियों को मेवाड़ी सिपाहियों की लिबास क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मुहिम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इस वक्त जितना कहा जाए उतना करो। या तुम भी बदलो अपना लिबास, जाओ। जी हुजूर। जय मेवाड़। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।